नमस्कार, महामाया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद फैजुर रहमान। आइए नजर डालते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। नौकरशाहों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। गया पुलिस ने 2 नक्सल सहयोगियों को किया गिरफ्तार। गिरिराज सिंह ने किया आत्मसमर्पण, जमानत मंजूर। बिहार में 5वें चरण का मतदान बुधवार को। ललन सिंह हत्या मामले में 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज, 3 लोग गिरफ्तार। गया के 2 रेलवे स्टेशन पर नहीं आते हैं कर्मचारी। बोधगया के दुकानदारों ने लगाई प्रशासन से गुहार। और मगध विश्वविद्यालय में मारपीट मामले में दोषी छात्रों पर होगी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। नौकरशाहों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों में वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच के लिए सरकार की अनुमति लेने संबंधित कानून प्रावधान में अमान्य और असंवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि आपराधिक मामलों में अधिकारियों से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। सरकार से मंजूरी लिए बिना जांच एजेंसी इनसे पूछताछ कर सकती है। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि आपराधिक मामलों में अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने के लिए भी मंजूरी की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में सभी सरकारी अधिकारियों के साथ समान व्यवहार किया जाए और उनके खिलाफ जांच की समान प्रक्रिया हो। न्यायालय ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत हुए अपराध में शीर्ष नौकरशाहों का दर्जा कोई मायने नहीं रखता है। गया पुलिस ने डुमरिया के हुड़मेट से 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सली माओवादी संगठन के लिए कोरियर का काम करता था। मोटरसाइकिल पहुंचाने के क्रम में हुई गिरफ्तारी। सप्लाई करते थे सामानों की और कल वो 2 मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए हैं। वो मोटरसाइकिल वो लोग माओवादी ग्रुप को देने जा रहे हैं। ये क्या है, इनका कहना है कि ये बहुत वर्षों से उनके सहयोगी कर रहे हैं और उनको सामान सप्लाई करते रहे। गिरिराज सिंह ने किया आत्मसमर्पण, जमानत मंजूर। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने पटना में दर्ज कथित भड़काऊ भाषण मामले में मंगलवार को जिला अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। सिंह ने न्यायिक मजिस्ट्रेट जावेद आलम की अदालत में समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसने उनका मुचलका स्वीकार करने के बाद उनको जमानत मंजूर कर दी गई। जिला अदालत के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने 25 अप्रैल को इस मामले में उनकी अंतरिम जमानत मंजूर की थी। जिला प्रशासन ने एक चुनावी रैली में कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में सिंह के खिलाफ पटना हवाई अड्डे पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पटना हवाई अड्डा पुलिस थाने में 21 अप्रैल की जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के तहत प्राथमिक दर्ज कराई गई थी। 7 सीटों पर बिहार में मतदान। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में बुधवार को 5वें चरण का मतदान होगा। इस चरण में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी का भाग्य का फैसला होना है। जिन 7 निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान होना है, उनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण सीट हाजीपुर और सारण हैं। दोनों क्षेत्र बिहार के गंगा के मैदानी इलाके में स्थित हैं। हाजीपुर से रामविलास पासवान और सारण से राबड़ी देवी अपना भाग आजमा रही हैं। कल 7 सीटों पर मतदान होगा, जहां से कुल 118 प्रत्याशी भाग आजमा रहे हैं। अन्य 5 सीट शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज और उजियारपुर हैं। इस चरण में चिरैया और महाराजगंज विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान कराया जाएगा। इस चरण में मतदान की समाप्ति के बाद बिहार में लोकसभा के 40 सीटों में से 34 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। गया के दुब्बल और गोपी बिघा में 4 मई को 2 गांवों में हुई हिंसक घटना में ललन सिंह की हत्या मामले में 10 लोगों पर की गई प्राथमिक दर्ज। प्राथमिकी में दर्ज 3 अभियुक्त न्यायालय में किया आत्मसमर्पण। दुब्बल में 4 तारीख को हत्या हुई थी, जिसमें 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था और पुलिस के छापामारी के दबाव में आकर आज सुबह उनमें से 3 मुख्य अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण किया माननीय न्यायालय में, जिनके नाम अनूप यादव, अरुण यादव और दीपक यादव हैं और उनको बाद में रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। युवकों का आपसी विवाद था चुनाव के दौरान
बूथ पर कुछ युवक अननेसेसरी खड़े थे, उन पर जब आपत्ति जताई गई तो दोनों गुटों में झगड़ा हुआ। रेल मंत्रालय भले ही भारतीय रेल को बुलंदियों तक पहुंचाने को प्रयास करती है, लेकिन सरकार के समांतर सरकार चलाने वाले नक्सली संगठन सरकार की इस सोच पर पानी फेरने में हमेशा जुटे रहते हैं, जिसका जीता जागता मिसाल बिहार के गया के करजरा और पैमार रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलता है। करजरा स्टेशन इसमें परेशानी है कि इसमें गाड़ी घोड़ा का कोई ठिकाना नहीं रहता है, कभी गाड़ी आता है कभी नहीं आता है, बाइचांस कभी आ भी गया कभी नहीं भी आ सकता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिकट तो कभी सुबह करता है और सुबह घर के बाद में नहीं टिकट मिलता है। यहाँ पर एक काटने वाला थे तो एगो सिर्फ शर्मा जी हैं, वही शर्मा जी टिकट वगैरह देते हैं। फिर कैसे जाएंगे, वैसे ही अब अनजाने जाते हैं, बिना टिकट के जाते हैं, तब जो होगा बीच में जाए पकड़ाने पर। करजरा टिकट तो कोई नहीं मिलता है, 8 बरस 10 बरस हो गया टिकट यहाँ पर ही नहीं मिलता है। परेशानी यही है कि टिकट गया जाने के लिए रहता है, पटना जाने के लिए रहता है, जहानाबाद जाने के लिए रहता है, तो हम लोग सफ़र को वहाँ से जैसे टिकट लाते हैं बदरगंज से, तो यकीन हो जाता है तो हम लोग से पूछता है तो हम लोग कितनों कुछ कहते हैं कि सर वहाँ टिकट नहीं मिलता है, तो कुछ सुनवाई नहीं मानता है, कहता है कि नहीं समझे जानते हैं। बोधगया में हुए बम धमाकों के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए महामोधी मंदिर के समीप दुकानदारों को प्रशासन ने बोधगया के नोड 1 में शिफ्ट कर दिया था। दुकानदारों का कहना है कि नोड 1 में कोई ग्राहक नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनकी दुकानों को नोड 1 से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, जिससे उन्हें सही मजदूरी मिल सके। तो हम लोग की दुकानें जो यहाँ मिली है तो किराया बहुत ज़्यादा है। हम लोग से बोला गया था कि जितना किराया यहाँ लगता है उतना ही किराया वहाँ लगेगा, तो किराया तो यहाँ बहुत ज़्यादा है और दुकान जो हम लोग खोलते भी हैं, खुला भी है, उसका दिन भर का मजदूरी भी नहीं आता है। तो हम लोग अपना प्रस्ताव रखे कि तो यहाँ किराया जो वहाँ लगता था वही यहाँ लगे, या फिर हमको कहीं ऐसी जगह बना के दिया जाए जहाँ हम लोग का दुकान चले। यहाँ तो बहुत दूर एरिया है, एकदम रिटायर एरिया है, यहाँ तो कोई कस्टमर आता नहीं, कोई विदेशी आता नहीं। तो प्रस्ताव हम लोग रखे हैं, अब हम लोग को बात चल रहा है कि कहीं दूसरा जगह बना के दे दिया जाए। यहाँ दिक्कत है कि हम दुकान खोलते दिन भर का मजदूरी भी नहीं आता है, ग्राहक नहीं आता, किराया बहुत महंगा है। इतना किराया है हम लोग का कि हम लोग देने में एकदम असंभव है, दे ही नहीं सकते हैं। अब हर साल 10% बढ़ेगा, 30,000 रुपये महीना, 30 साल में 30,000 रुपया दो, मिनिमम 30,000 रुपया साल में है। एसडीओ साहब तो बोली ना राय के हम बात विचार करेंगे, डीएम साहब को बोलेंगे, या जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट के जो हेड डिपार्टमेंट है, मंत्री लोग, उनसे बोलेंगे, बात रखेंगे। अगर फैसला नहीं होता जो जिस स्थिति में भी है कि हम किराया उतना ही लेंगे, तो दुकान हम लोग छोड़ देंगे। मगध विश्वविद्यालय के हॉस्टल नंबर 7 में पिछले दिनों हुए मारपीट मामले का निरीक्षण करने के लिए डीन स्टूडेंट वेलफेयर सीताराम सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मारपीट के मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन काफी गंभीर है और दोषी छात्राओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मारपीट का सबसे बड़ा असर हॉस्टल के छात्रों पर पड़ा है। छात्र घटना के बाद हॉस्टल को खाली कर दिया है। इस मामले में छात्र नेता रामनंदन के विरुद्ध विश्वविद्यालय थाने में छात्र रोहित राज ने नामजद एफआईआर दर्ज कराया है। ये हॉस्टल में 2 छात्रों के बीच आपस में मारपीट हुई और ये मारपीट में एक छात्र घायल हो गया है, जिसका नाम रोहित राज है। और ये छात्रों के साथ ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, ये जो बहुत घटना हुई वो बिल्कुल गलत हुई है। और आपस में छात्रों को एक भाई की तरह, भाईचारे की तरह यहाँ रहना चाहिए और ऐसा कोई माहौल नहीं बिगाड़ा जाए जिससे छात्रों में एकता भंग हो और छात्र यहाँ हॉस्टल में रहने के लिए विवश ना हो। और ऐसी घटनाओं को मैं बहुत निंदा करता हूँ, ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए और जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस लड़ाई से कि यहाँ के छात्रों लगभग डर से, प्रशासन की डर से, मारपीट की डर से हॉस्टल छोड़ के चले गए हैं और यहाँ पे अशांति का माहौल बना हुआ है, जिससे छात्र को पढ़ने लिखने में बाधा उत्पन्न हो रहा है। इसमें झड़प तो हुई, जिसमें कुछ छात्र संगठन के लोग जुटे हुए थे, उनके साथ झड़प हुई है। ये झड़प तो ऐसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन ऐसे लोग इसे राजनीतिक दल से जोड़कर देखा जा रहा है, जो इसे राजनीतिक दल भी कुछ अपने पक्ष में। ऐसा तो महसूस हो रहा है कि जिस तरह से अभी जो काम चल रहा है, जैसा कार्य हो रहा है, मारपीट हुआ, इसमें कुछ तो राजनीतिक दल की घटना दी है, जिसमें कुछ अज्ञात गलत तरीके से सही छात्रों को फंसाया जा रहा है। नहीं, मेरे ऊपर कुछ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। वो सेंट्रल पैनल कॉलेज अध्यक्ष रामानंद पे एफआईआर दर्ज हुआ है, जो कॉलेज सेंट्रल पैनल के अध्यक्ष हैं।
जांच में अभी जो यहाँ सिक्योरिटी वाले थे, सुरक्षा प्रहरी दरवान थे, जो घटना के साक्षी हैं, उन सभी लोगों से हम लोग बारी बारी से पूरी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें अभी तो दो ही पक्ष उभर कर सामने आया है। जो सुरक्षा प्रहरी और ये हमारा दरबान ने बताया कि ये दो छात्रों के बीच का मामला है। एक है रोहित राज और दूसरा कुलवंत। आए दिन हमारे मगध विश्वविद्यालय परिसर छात्रावास में आए दिन इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं और ये पहली घटना है जिसमें इस तरह की बातें उभर कर के सामने आई। एक तो कि सबसे पहले ये पुलिस कार्रवाई हो चुकी है, दोनों पक्षों ने पुलिस में अपना प्रतिवेदन दिया है। दूसरी बात, विश्वविद्यालय स्तर पर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है उस पर हम लोग अनुशासन समिति की बैठक बुलाएंगे, उसमें निर्णय करेंगे। निर्णय उपरांत जो निर्णय होगा वो लागू होगा। घटना जो लड़ाई हुआ था, छात्रों में आपस में लड़ाई हुआ है, उसको हम सबसे पहले निंदा करना चाहते हैं। ऐसा छात्र जीवन में नहीं होना चाहिए, जो बेहद दुखनीय घटना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक साजिश के तहत यहाँ आते हैं और उनका एक ही मकसद रहता है कि आपसों में छात्र एकता का तोड़ा जाए, खंडन करके आपस में छात्र शक्ति को तोड़ देते हैं और वही लोग का ऐसा काम है जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, जिसके कारण आज साफ असर पड़ रहा है कि जो गरीब और मजदूर वर्ग के परिवार से बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने लिखने के लिए आए थे, आज हॉस्टल में सारे लोग वैसे लोग अपने अपने रूम बंद करके भाग गए हैं। उनको एक ही जवाब है बोलना है कि हम पढ़ने आए हैं भैया, हम क्या करेंगे यहाँ रह के। यहाँ इस तरह का घटना हो रही है, जिस पे भी FIR होता है उसका कैरियर थोड़ा सा ये होता है, जॉब में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए बहुत दुखनीय घटना है। ये तो हमेशा होते रहता है, लेकिन प्रशासन द्वारा, यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती। बहुत चीज़ हुआ है और वैसे ही लोग का ये होता है जो राजनीतिक साजिश के तहत सब दखल अंदाज करते हैं अपनी अपनी संगठन लेके, और वो राजनीतिक साजिश करने के तहत छात्र आपस में लड़ उठते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।